चंद्रगुप्त और रहस्यमयी गुफा। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के पास एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था कौशलपुर। वहां एक युवा योद्धा रहता था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त न तो राजा था न ही किसी बड़े खानदान का वारिस, लेकिन उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। एक दिन कौशलपुर में एक अजीब खबर फैली। गांव के पास जंगल में एक प्राचीन गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक अनमोल खजाना छिपा है। लेकिन उस गुफा में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा था। लोग कहते थे कि गुफा में एक राक्षस रहता है जो हर किसी को निगल जाता है। गांव के राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी उस गुफा से खजाना लाकर मुझे देगा उसे आधा राज्य और मेरी बेटी का हाथ इनाम में मिलेगा। चंद्रगुप्त ने यह सुना और सोचा, अगर मैं यह खजाना ला सका तो न सिर्फ मेरे परिवार की गरीबी दूर होगी, बल्कि मैं इस राज्य का एक सम्मानित योद्धा बन जाऊंगा। उसने अपनी मां से आज्ञा मांगी और अगली सुबह तलवार, ढाल और कुछ रोटियां लेकर गुफा की ओर चल पड़ा। जंगल घना था और रास्ता मुश्किल। चंद्रगुप्त को रास्ते में कई जंगली जानवर मिले, लेकिन उसने अपनी चतुराई से उन्हें चकमा दे दिया। आखिरकार वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा। गुफा का दरवाजा पत्थर का बना था जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। चंद्रगुप्त ने ध्यान से पढ़ा, जो सच्चे दिल से आएगा वही जीवित लौटेगा। वह अंदर घुसा। गुफा अंधेरी थी और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक विशाल छाया दिखाई दी। यह एक राक्षस था, लंबा, काला और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। राक्षस ने गरजते हुए कहा, कौन है तू जो मेरे क्षेत्र में घुस आया? चंद्रगुप्त ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने कहा, मैं चंद्रगुप्त हूं, एक साधारण इंसान। मैं यहां खजाना लेने आया हूं ताकि अपने लोगों की भलाई कर सकूं। राक्षस हंसा और बोला, खजाना लेना आसान नहीं, तुझे 3 पहेलियां सुलझानी होंगी। अगर तू हारा तो तेरी जान मेरी। चंद्रगुप्त ने हामी भरी। पहली पहेली थी, वह क्या है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? चंद्रगुप्त ने सोचा और जवाब दिया, उल्लू। राक्षस ने सिर हिलाया। दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो न दिखता है, न पकड़ा जाता है, लेकिन हर जगह मौजूद है? चंद्रगुप्त ने थोड़ा सोचकर कहा, हवा। राक्षस फिर चुप रहा। तीसरी पहेली सबसे मुश्किल थी, वह क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता? चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और सोचा। फिर उसने जवाब दिया, सपने। राक्षस मुस्कुराया और बोला, तू चतुर है, इंसान। राक्षस ने रास्ता खोला और चंद्रगुप्त को एक चमकता हुआ संदूक दिखाई दिया। संदूक में सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक प्राचीन तलवार थी। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त ने संदूक की ओर हाथ बढ़ाया, राक्षस ने कहा, रुक, यह खजाना लेने से पहले एक आखिरी सवाल, तू इसे लेकर क्या करेगा? चंद्रगुप्त ने कहा, मैं इसे अपने गांव के लिए इस्तेमाल करूंगा। गरीबों को भोजन दूंगा, बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और अपने राज्य को मजबूत करूंगा। राक्षस ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तेरा दिल सच्चा है, यह खजाना तेरा हुआ। इतना कहकर राक्षस धुएं में बदलकर गायब हो गया। चंद्रगुप्त समझ गया कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि गुफा का रक्षक था जो सिर्फ योग्य व्यक्ति को खजाना देता था। चंद्रगुप्त खजाना लेकर गांव लौटा। राजा ने उसे देखकर आश्चर्य किया और वादे के मुताबिक आधा राज्य और अपनी बेटी राजकुमारी सूर्या का हाथ उसे दे दिया। लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा, महाराज, मैं सूर्या से तभी विवाह करूंगा जब वह भी मुझे पसंद करे। सूर्या ने चंद्रगुप्त की बहादुरी और सच्चाई देखकर हामी भर दी। चंद्रगुप्त ने खजाने का इस्तेमाल वैसे ही किया जैसा उसने वादा किया था। गांव में समृद्धि आई, लोग खुशहाल हुए और उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। कहते हैं कि वह गुफा आज भी जंगल में कहीं छिपी है और जो सच्चे दिल से जाता है उसे उसका इनाम जरूर मिलता है। यह कहानी न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चाई और अच्छे इरादे ही इंसान को असली सफलता दिलाते हैं। आपको यह कैसी लगी?